दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां पे हम रिव्यू कर रहे हैं फिलिप्स की तरफ से आने वाला उनका वैक्यूम क्लीनर फिलिप्स पावर प्रो जो आता है पावर साइक्लोन 5 टेक्नोलॉजी के साथ। देखिए फेस्टिवल सीज़न नज़दीक आ रहा है तो इस फेस्टिवल सीज़न आपको घर की क्लीनिंग भी करनी होगी, वर्क फ्रॉम होम का जो अपना शेड्यूल है उसे भी मेंटेन करना होगा। तो इस सिचुएशन में आपको लगेगा एक ऐसा क्लीनिंग सोल्यूशन जो ना सिर्फ आपके घर को थोरोली क्लीन करे बल्कि आपका समय भी बचाए। हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें डबल क्लीन करना पड़ता है, जैसे हम फ़ैन को क्लीन करते हैं और उसकी जो धूल फर्श पे गिर जाती है उसे अलग से क्लीन करना पड़ता है, या फिर हमारे सोफ़ा या कारपेट जो है बहुत जल्दी धूल पकड़ लेते हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए आप उनको बार बार धो नहीं सकते और नॉर्मल ब्रूम से वो ज़्यादा क्लीन नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में पेट है तो उनके जो बाल होते हैं वो फर्श पे, कारपेट पे, पिलो पे, सोफ़ा पे गिरते रहते हैं, तो उन्हें क्लीन करने के लिए नॉर्मल ब्रूम सफिशेंट नहीं है। इन सिचुएशंस में आपको चाहिए होगा एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर जो ना सिर्फ एक अच्छी सक्शन पावर के साथ आपका घर थरली क्लीन करे लेकिन आपका क्लीनिंग के लिए वक्त भी बचाए। मैंने इस वैक्यूम क्लीनर को 1 साल पहले ख़रीदा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक यूज़र एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं ताकि आप अपने लिए एक अच्छा बाइंग डिसीजन ले पाएँ। आज करेंगे इस वैक्यूम क्लीनर का अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसके टॉप 5 फीचर्स, देखेंगे इसके सारे अटैचमेंट और उनके डिटेल फीचर्स का डेमो, और अंत में हम जानेंगे इस वैक्यूम क्लीनर के सारे प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये है बैकस्पेस टेक्निकल, जहां हम रिव्यू करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी ज़िंदगी आसान बनाते हैं। बॉक्स में आपको मिलेगा फिलिप्स पावर प्रो वैक्यूम क्लीनर, फ्लेक्सिबल पाइप जिसमें लगा हुआ है एक रिट्रैक्टेबल ब्रश और सक्शन एडजस्टमेंट नॉब, टर्बो ब्रश, मल्टी क्लीन ब्रश, हाई सक्शन फ्लैट इनलेट नोजल, टेलीस्कोपिक एक्सटेंशन पाइप, यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड। ये एक ड्राई बैगलेस वैक्यूम क्लीनर है जो 1900 वॉट की पावर जनरेट करता है और 370 वॉट का सक्शन पावर डिलीवर करता है। इसमें लगा है एलर्जी H13 फिल्टर जो फिलिप्स क्लेम करता है कि 99.9% डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर सकता है, जो हेपा 13 फिल्टर के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। इसकी पावर साइक्लोन 5 टेक्नोलॉजी डस्ट को एयर से सेपरेट करती है ताकि आपको एक लॉन्गर और पावरफुल क्लीनिंग एक्सपीरियंस मिल पाए। ये वैक्यूम क्लीनर आता है 2 साल की ऑफिशियल गारंटी के साथ। बात करें इसकी बिल्ड की तो ये बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ड वैक्यूम क्लीनर है। वैसे तो इसकी पूरी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन इसके साइज़ के हिसाब से इसका जो वेट है वो काफ़ी कम है। सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का जो वेट है वो 5 किलो से भी कम है। ये सिर्फ डार्क रॉयल ब्लू कलर में अवेलेबल है। इसमें 3 व्हील्स लगे हुए हैं जिसमें से 2 बड़े व्हील्स हैं और एक उसका नेविगेटर है। देखिए एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर है तो इसमें डस्ट कलेक्शन के लिए कोई बैग नहीं लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है ये प्लास्टिक का टब जो इसमें सारी डस्ट कलेक्ट कर लेता है, और साथ में ही इस टब को जो ये हैंडल दिया गया है उससे आप पूरा वैक्यूम क्लीनर जो है वो उठा सकते हैं। इसी टब में एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो स्पंज का है, तो आप इस टब को प्लास्टिक का होने की वजह से रनिंग वाटर के नीचे पूरी तरह धो सकते हैं, और इसमें जो फ़िल्टर लगा हुआ है उसको भी आप ऑलमोस्ट वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं। हमने इसे 1-2 बार वॉशिंग मशीन में धोया है और उससे कोई डैमेज हुआ नहीं है। ऊपर की तरफ 2 बटन दिए गए हैं जिसमें से एक पावर ऑन ऑफ बटन है और दूसरा केबल वाइंडर है। केबल की बात करें तो 6 मीटर की केबल इसमें आती है। क्लीनिंग टब के ऊपर एक छोटा सा प्रेस बटन दिया है जिसको प्रेस करके आप इसका टब निकाल सकते हैं और उसे क्लीन करके वापस वैक्यूम क्लीनर में अटैच कर सकते हैं। बटन्स के नीचे एक फ्लैप है जिसके अंदर लगाया हुआ है एलर्जी H13 फिल्टर जो 99.9% डस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके पीछे रिब्ड लेग्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप उसे स्टैंडिंग पोजीशन में इस वैक्यूम क्लीनर को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर के नीचे एक छोटा सा गैप दिया गया है जिसमें आप अपने जो अटैचमेंट है उनका ये जो नॉच है वो उसमें बिठा के वैक्यूम क्लीनर को विथ अटैचमेंट कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ आने वाला सारा ही मटेरियल जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का है। मतलब इसमें 2 पाइप आते हैं और 3 अटैचमेंट्स आते हैं। पहला इसका फ्लेक्सिबल पाइप आएगा जिसके एक एंड में एक रिट्रैक्टेबल ब्रश लगा हुआ है जो उसी के साथ अटैच रहेगा,
और पाइप के ऊपरी तरफ आपको एक सक्शन एडजस्टर मिलेगा या सक्शन एडजस्टेबल नॉब मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने सरफेस के हिसाब से वैक्यूम क्लीनर का जो सक्शन है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा आएगा एक्सटेंशन पाइप, जो एक पुश बटन के साथ आता है और आप उसको प्रेस करके उस पाइप की जो रेंज है वो 10 इंचेस से बढ़ा सकते हैं। इसमें आएंगे 3 अटैचमेंट्स, जिसमें से एक फ्लैट नोजल है जो विंडोज़ या सोफ़ा के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको क्लीन करने के काम आएगा। दूसरा इसके साथ अटैचमेंट आएगा एक मल्टी क्लीन ब्रश, जो वैरायटी ऑफ सर्फेसेस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको बार बार इसके अटैचमेंट बदलने ना पड़े। तो एक ही ब्रश से आप सोफ़ा भी क्लीन कर सकते हैं, टेबल टॉप भी क्लीन कर सकते हैं और फ्लोर भी क्लीन कर सकते हैं। इसका तीसरा अटैचमेंट है टर्बो ब्रश। जैसे हमने बताया कि एक पेट फ्रेंडली वैक्यूम क्लीनर है, तो जो आपके पेट के जो बाल होते हैं वो कारपेट पे या सोफ़ा पे जो गिरते हैं उनको डिटेल क्लीन करने के लिए इस ब्रश को आप काम में ला सकते हैं। टर्बो ब्रश का जो अटैचमेंट है वो आप बहुत ही ईजीली बाहर निकाल सकते हैं और इस ब्रश को प्रॉपरली क्लीन करके वापस इंस्टॉल करके उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्या फ़ायदा अगर आपको वैक्यूम क्लीन करने के बाद वैक्यूम क्लीनर को ही क्लीन करना पड़ जाए। ये एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर है। इसका मतलब ये है कि इसमें डस्ट कलेक्ट करने के लिए किसी बैग या किसी अटैचमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें लगा हुआ ये जो टब है प्लास्टिक, उसमें ही सारी डस्ट जो है वो गैदर हो जाती है। कोई बैग रिप्लेस करने की या मल्टीपल बैग्स को कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें की डस्ट डस्टबिन में भी बहुत ही ईजिली क्लीन कर पाएंगे। दूसरा इसका फीचर है रीचेबिलिटी। 3 एलिमेंट इसमें काम करते हैं। पहला तो इसमें लगा हुआ 6 मीटर का वायर जो बहुत ही इजीली वाइंड और अनवाइंड हो जाता है। दूसरा है जो एक्सटेंशन पाइप इसमें दिया गया है वो भी आपके ज़रूरत के हिसाब से लंबा और कम हो सकता है। और तीसरा इसमें लगे हुए जो व्हील्स है वो बहुत ही स्मूथली ऑपरेट करते हैं। मैंने बहुत से डेडिकेटेड वैक्यूम क्लीनर बनाने वाले कंपनीज के भी वैक्यूम क्लीनर देखे, इनमें से कुछ जो प्रोडक्ट्स थे वो उनके जो व्हील्स है वो फ्लोर को टच भी नहीं होते थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। फिलिप्स का ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसके व्हील्स बहुत ही बड़े और स्मूथ हैं जो आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए हेल्प करेंगे। तीसरा फीचर है इसका जो डस्ट कलेक्टर है वो आता है प्लास्टिक का। सो आप उसे रनिंग वाटर के नीचे आराम से धो सकते हैं, बट एक प्रिकॉशन है कि आप वो डिश वॉशर फ्रेंडली नहीं है जो वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। इसके साथ जो एक स्पंज का फिल्टर लगा हुआ है वो भी आप रनिंग वाटर के नीचे साफ कर सकते हैं। इसका चौथा फीचर है इसका परफॉर्मेंस। 1900 वॉट्स की पावर डिलीवरी और 370 वॉट्स का सक्शन पावर, जो एप्रोप्रिएट है कॉइन्स के लिए, स्क्रूज के लिए, प्लास्टिक मटेरियल के लिए, पेपर्स या डस्ट के लिए और पेट हेयर के लिए। इसमें एक सक्शन एडजस्टेबल नॉब दिया है जिसकी मदद से आप स्विच कर सकते हैं इसकी सक्शन पावर बिटवीन सोफ़ा, कारपेट एंड फ्लोर। ये आपको तब काम आता है जब आपको वैरायटी ऑफ सर्फेसेस पे क्लीनिंग करनी होती है। ओके गाइस, तो एक टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या किया है कि
एक कॉमनली जो चीज़ें हमारे घर में एज अ गार्बेज कलेक्ट होती है या कुछ ऐसी चीज़ें जो सोफ़े के नीचे या बेड के नीचे चली जाती है, उनका एक रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे बताया है। स्क्रूज़ है, कॉइन के साइज़ के कुछ रिंग्स हैं यहाँ पे, कट की हुई वायर है, प्लास्टिक के जो टाइप्स आते हैं वो है, और कुछ कागज़ के टुकड़े हैं, कुछ प्लास्टिक के टुकड़े हैं। उनको हमने वेट किया तो उनका वेट आता है अप्रॉक्सीमेटली 23 ग्राम्स। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ 23 ग्राम्स ऑफ दिस कंबाइंड वेट। और हम ये एक कारपेट पे टेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा छोटा कूड़ा जो है वो भी है। सो दोनों का टेस्ट हम एक साथ कर सकते हैं। वील अलाइन दीज थिंग्स और इनको एक के पीछे एक हम वैक्यूम क्लीनर इस पे जो हमारा है उसकी सक्शन पावर टेस्ट करेंगे। इसका पहला प्रो है इसका परफॉर्मेंस। 370 वॉट का सक्शन पावर इसमें दिया गया है, जिसकी मदद से आप कॉइन्स, स्क्रूज, प्लास्टिक, डस्ट, पेट हेयर सेम एफिशिएंसी के साथ क्लीन कर सकते हैं। दूसरा फीचर इसके नाम में ही दिया गया है, ये एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर है, तो आपको बार बार बैग रिप्लेस करने की, नया सेट ऑफ बैग्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इसमें जो टब दिया गया है वो फुल्ली वॉशेबल होने की वजह से आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं और आपको बैग्स के लिए कोई अलग खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके फ्लेक्सिबल पाइप के एंड में जो एक रिट्रैक्टेबल ब्रश लगाया गया है वो इस वैक्यूम क्लीनर को रेडी टू यूज़ वैक्यूम क्लीनर बना देता है। मतलब अगर आपको कोई क्विक क्लीनिंग करनी है तो आपको अटैचमेंट्स बदलने की या बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लगा हुआ ब्रश आपको क्विक क्लीनिंग करने में भी हेल्प कर सकता है। इसमें 6 मीटर की केबल आती है, जिसकी मदद से आप अगर दूसरे रूम में कहीं क्लीनिंग कर रहे हैं जहाँ पे पावर पॉइंट नहीं है या आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड नहीं है, फिर भी आप एक रूम में इसको प्लग करके दूसरे रूम को भी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इसमें लगा हुआ एलर्जी H13 फिल्टर 99.9% तक डस्ट पार्टिकल कैच कर सकता है, जिससे आप ज़्यादा हाइजीन क्लीनिंग कर पाएंगे। इसका एक अंडररेटेड प्रो है इसमें लगे हुए बड़े व्हील्स। जो कंपटीशन में जितने भी वैक्यूम क्लीनर्स हैं, ऐसे ब्रांड्स जो डेडिकेटेड वैक्यूम क्लीनर्स बनाती है, उनको भी हमने देखा था, उनके व्हील्स बहुत बार फर्श को टच नहीं करते हैं। लेकिन इस केस में ये ना सिर्फ मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि वैक्यूम क्लीनर और फर्श के बीच में एक अच्छा खासा गैप आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वैक्यूम क्लीनर ज़मीन को टच नहीं होता। इसका पेट फ्रेंडली होना भी एक बहुत बड़ा प्रो है इस वैक्यूम क्लीनर का। एक डेडिकेटेड ब्रश आपको दिया जाता है, जिसकी मदद से आप जो पेट हेयर है फ्लोर पर से, मैट पर से, कारपेट पर से, सोफा पर से, पिलो पर से, सबसे एक ही ब्रश से आप उनको क्लीन कर सकते हैं। और साथ में ये ब्रश भी आप अलग से निकाल के क्लीन कर सकते हैं और इसे रीयूज़ कर सकते हैं फॉर मल्टीपल टाइम्स। अगर बात करें इसके कॉन्स की, तो इसमें पहला कॉन ये है कि इसमें कोई वेट क्लीनिंग या ब्लोअर का ऑप्शन नहीं है। हालांकि इस प्राइस पॉइंट पे ये एटलीस्ट ब्लोअर का ऑप्शन दे सकते थे। दूसरी चीज़ है इसकी ऑपरेशनल साउंड बहुत ज़्यादा है। अगर आपके घर में एक एल्डरली लोग हैं या बच्चे हैं जिनके सोने के टाइम पे आप क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसकी साउंड बहुत आएगी। इसमें जो फ्लैट नोजल दिया है वो और ज़्यादा फ्लैट होना चाहिए था टू क्लीन द विंडोज़, क्योंकि विंडो पेंट्स जो नैरो वाले होते हैं उनको क्लीन ये अच्छी तरीके से नहीं करता है। आपको डेडिकेटेड कोई अलग सा ब्रश लेकर पहले वहाँ से धूल निकालनी पड़ेगी और उसके बाद आप इस नोज़ल का इस्तेमाल करके उस धूल को जो है वो निकाल पाओगे। डायरेक्टली इसमें कोई डेडिकेटेड विंडो क्लीनिंग का नोज़ल नहीं दिया गया है। इसमें जो बटन्स दिए हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अगर आप थोड़े से डार्क रूम में क्लीनिंग कर रहे हैं या आप एक हाइट के बंदे हैं और आप नीचे देख रहे हैं, तो आप इनिशियली थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। मेरे खुद के केस में एक बार दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने गलती से इसका वायर वाइंड कर लिया, तो उस वजह से वो जो केबल है वो स्विच बोर्ड से उखड़ गई थी।
मुझे लगता है एक एलईडी इंडिकेटर या एक अलग कलर के बटन अगर इसमें दिए जाते तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता और इस कन्फ्यूजन की वजह से जो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उनको अवॉइड किया जा सकता था। इसके फ्लेक्सिबल पाइप के एंड में जो ब्रश दिया है वो फिक्स्ड है, आप उसको निकाल के क्लीन नहीं कर सकते हैं, बट मेनी टाइम्स आपको लगता है कि आप उसको भी निकाल पाते और प्रॉपर्ली क्लीन कर पाते तो और उसको भी ज़्यादा आप रिपीटेटिवली इस्तेमाल कर पाते। इसमें कोई ऑटो शट ऑफ टेक्नोलॉजी या ऐसा कुछ फंक्शन दिया नहीं है जिसके वजह से अगर आपके पाइप में कुछ बड़ा पार्टिकल फंस जाता है तो ये वैक्यूम क्लीनर उसे फोर्सफुली सक इन करने को देखता है, जिसकी वजह से शायद आपका मोटर ख़राब हो सकता है या आपका वैक्यूम क्लीनर भी ख़राब हो सकता है। तो अगर ऑटो शट ऑफ देते कि अगर पावर बढ़ने के बाद वैक्यूम क्लीनर अपने आप शट हो जाता तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अफेक्ट जो है वो वैक्यूम क्लीनर के परफॉर्मेंस पे नहीं होता। वेल नेक्स्ट वाला जो कॉन है वो एक प्रिकॉशनरी वार्निंग भी है आपके लिए। मेक श्योर कि इसके इस्तेमाल के बाद आप जब इस वैक्यूम क्लीनर को बंद करें तो पहले इसमें जो लगा हुआ बटन है स्विच ऑफ का, पहले उससे इस वैक्यूम क्लीनर को स्विच ऑफ करें और उसके बाद ही इसका मेन प्लग जो है उसे ऑफ करें, क्योंकि अगर आप इसको मैन्युअली ऑफ नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप वैक्यूम क्लीनर वापस लगाएंगे तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। तो अगर आपके घर में पेट है या छोटे बच्चे हैं उस केस में ये थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है। सो प्लीज़ बी वेरी श्योर कि जब भी आप इस वैक्यूम क्लीनर को बंद करें तो पहले इसमें लगे हुए बटन से बंद करें और उसके बाद ही इसका मेन स्विच ऑफ करें।